कि उसकी दहशत में तो प्रतिपक्ष भी है और आम जनता भी है। स्थिति ये हो गई है कि सुबह से शाम अगर आप सुरक्षित पहुंच जाएं अपने माइक के साथ तो समझ लें कि आप जिंदा हैं। बिहार में ये स्थिति बन गई है। ये आज जो हुआ है उसका एकमात्र कारण अगर कोई है इस बढ़ते हुए अपराध का तो वह माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने रोजगार पे कोई काम ही नहीं किया। राजद द्वारा बुलाया गया समीक्षा बैठक खत्म हो गया है और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजद नेत्री रितु जायसवाल जी। मैम ये बताइए कि सबसे पहले कि किन किन रणनीति पर, किन किन बातों पर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनी है? ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने इतने मुद्दे दे रखे हैं और इतनी आसानी से दे रखे हैं कि उसकी दहशत में तो प्रतिपक्ष भी है और आम जनता भी है। जिस तरह से क्राइम बढ़ा है, जिस तरह से अपराध, लूटपाट, डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं, स्थिति ये हो गई है कि सुबह से शाम अगर आप सुरक्षित पहुंच जाएं अपने माइक के साथ तो समझ लें कि आप जिंदा हैं। बिहार में ये स्थिति बन गई है। छोटे से छोटे लोगों को नहीं छोड़ा जा रहा है। छोटे छोटे दुकानदार, व्यापारी, वहाँ पे जिस तरह से आप देखिए जो सीमावर्ती इलाके हैं, नेपाल बॉर्डर के पास आप चले जाएं या पूरे बिहार में कहीं भी चले जाएं, जिस तरह से डकैती की घटनाएं घटी हैं वो एक दिन की उपज तो नहीं है कि एक दिन में वो घटनाएं घटनी शुरू हो गई या 2-4 दिनों में घटनी शुरू हो गई। ये आज जो हुआ है उसका एकमात्र कारण अगर कोई है इस बढ़ते हुए अपराध का तो वह माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने रोजगार पे कोई काम ही नहीं किया। और रोजगार आज अगर नौजवानों के हाथ में रोजगार नहीं है, वो उसको 2 वक्त की रोटी देने के लिए मजदूरी देने की कंडीशन में नहीं है, तो वहाँ पे आपको लगता है कि क्राइम नहीं होगा। आज अगर ये क्राइम है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से ये क्राइम बढ़ा हुआ है और आज वो समीक्षा बैठक लाख कर लें, ये उस क्राइम के उपज माननीय मुख्यमंत्री जी ही हैं। मैम परिवार विधानसभा क्षेत्र से आती हैं और कारण पूछा गया है 3 की लिखित में, क्या क्या कारण है, क्या बताना चाहेंगे आप कि किन कारणों से आपके हार हुई फिर हराया गया? ये अलग चीज़ें हैं। अभी तो बात ये हो रही थी कि संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए। संगठन जो है वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। संगठन जो होता है वो किसी भी पार्टी के रीढ़ की हड्डी होती है और उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, किस तरह से बूथ को 10 नंबर बंगले के साथ कनेक्ट किया जाए जहाँ उनके बीच में कोई गैप नहीं रहे। एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी यहाँ से जुड़ा हुआ रहे, एक चैनल बन जाए जिसकी वजह से वो जुड़ा रहे। और पार्टी को मजबूत करने का काम एक छोटा कार्यकर्ता ही करता है, जो कि समझिए वो चुनाव मतलब जिताने का काम करता है। वो पूरी जिम्मेवारी कार्यकर्ता के ऊपर होती है। उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। पार्टी का भरोसा उन पर हो, उनका भरोसा पार्टी पे हो। इन सब बातों को लेकर समीक्षा हो रही थी। पार्टी के अंदर भीतर घात को भी देख मामला सामने आया है, जिस तरह से अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात को अगर ले लें, ये एक पार्टी की बात नहीं है, हर पार्टी में ऐसा होता है। क्योंकि हर पार्टी में तो लोग ही रहते हैं ना, इंसान ही रहते हैं ना, जिनके अंदर अपेक्षाएं होती हैं, उम्मीद होती है। वो उम्मीद में होते हैं कि उनको टिकट मिलेगा, पर किसी कारण से पार्टी जो निर्णय लेती है, पार्टी के हित में वो निर्णय लेती है कि किसको टिकट दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए। लेकिन वो व्यक्ति विशेष के लालच में होते हैं, तो टिकट नहीं मिलने से वो कई बार विरोध करते हैं, कई बार उसको हराना चाहते हैं कि अगर हरा देंगे तो शायद अगला मौका मेरा हो। तो वो पार्टी विशेष की बात नहीं होती, वो व्यक्ति विशेष की बात होती है। और हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं, ऐसी सोच के लोग। तो उनको ही एक अध्यक्ष होने के नाते, लीडर होने के नाते समझाया जा रहा था कि ऐसी सोच नहीं रखें, पार्टी के प्रति समर्पित रहें। अगर हम पार्टी जीतती है, सरकार हमारी बनती है या किसी की भी सरकार अगर बनती है तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, रेदर देन कि एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं होनी चाहिए, पार्टी विशेष की बात होनी चाहिए। सरकार को घेरने के लिए किन किन मुद्दों पे आप लोग खास जोर दे रही हैं? खास करके अगर अपराध की बात करें, अपराध है, बेरोजगारी है, कृषि बिल है, इतने तो चीज़ें हैं कि कहाँ जाएं और कहाँ निपटा जाए इनसे। ये तो खुद ही उलझ चुकी है सरकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ मौजूद थी राजद नेत्री रितु जायसवाल जी। उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और उन्होंने बताया कि सरकार खुद घिरी हुई है और किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए ये कहना मुश्किल है। लगातार जिस तरह से आज समीक्षा बैठक हुई, समीक्षा बैठक में कहा गया कि संगठन को मजबूत करने की बात कही जा रही है। संगठन मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी। इसको लेकर तमाम जो भीतर घात को लेकर सवाल उठ रहा था उसको किनारे किया गया और पार्टी में इस तरह की बातें होती रहती है। रितु जायसवाल ने बताया और आने वाले समय में क्या कुछ रहेगा खास पार्टी में संगठन में मजबूत करने को लेकर के इन पे चर्चा होगी। और जितने भी तमाम विधायक जो भी हारे हुए हैं और जो जीते हुए हैं, सबसे 3 वजह पूछा गया जो कि हारे हुए हैं, 3 कारण पूछा गया और वो लिखित में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व देने को कहा। और आने वाले समय में आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है अगर कहीं लूफहोल्स निकलता है तो। ऐसे लगातार भारत लाइव को देखते रहें। धन्यवाद।